बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करना सीखेंगे। गाइस, हैज टू, हैव टू और हैड टू ग्रामर के हर नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीडिंग हो, स्पीकिंग या राइटिंग, हर नजर से आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपके अंदर वो ललक है जो आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, तभी तो आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि आज का वीडियो लेक्चर हैज टू, हैव टू और हैड टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाए रखिएगा, ताकि आपको इंग्लिश का एक भरपूर एडवांटेज मिल सके। आइए गाइस, अब हम आगे टॉपिक्स के तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हैज टू, हैव टू और हैड टू। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका कंडीशन समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग होता है। माय डियर, ग्रामर कन्वर्सेशन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर ना, चाहे वो डिबेटिंग हो या कन्वर्सेशन हो, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग होता है। आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक्स है, आइए थोड़ा सा कंडीशन समझ लेते हैं। कह रहा है कि पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है और पढ़ा, पढ़े, पढ़ी के सेंस में हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग होता है। अब कब हम हैज टू, कब हैव टू और कब हैड टू लगाते हैं, थोड़ा सा और कंडीशन समझ लेते हैं और बाय एग्जांपल से हम एक एक करके आपको प्रूफ करने की मैं कोशिश करूंगा। आइए, कह रहा है सबसे पहले हैड टू और हैव टू और हैड टू। देखिए गाइस, अगर प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान काल में, अगर कर्ता किसी कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाए, मतलब हैज टू और हैव टू का प्रयोग तब होता है जब प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में सब्जेक्ट को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़े, मतलब उस कार्य को करने के लिए वो विवश हो जाए, मजबूर हो जाए, बिना उस कार्य को किए हुए उसे उसका काम ही नहीं चल सकता है। इस कंडीशन में अगर सब्जेक्ट, जरा करेक्टली समझेंगे, अगर कर्ता मजबूर हो जाए उस कार्य को करने के लिए और वाक्य के अंत में, मतलब रिकॉग्नाइज ऑफ टेंस, यूं कह लें, वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, इन तीनों में से कोई एक आए ना, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है, हैव टू, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू का प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह अब आएंगे हैड टू, मतलब भूतकाल, अर्थात पास्ट टेंस में ना सब्जेक्ट किसी कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाए और ऐसे कंडीशन में वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़े, पढ़ी आए, तो इस कंडीशन में हम चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही वचनों के साथ हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप करेक्टली समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार मैं और बता देना चाहता हूं कि हैज टू, हैव टू यानी वर्तमान काल में सब्जेक्ट को कोई कार्य करने के लिए मजबूर हो जाना पड़े, मजबूरी में करे, और पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है का सेंस आए ना, तो वहां पर हैज टू, हैव टू का प्रयोग होता है, मतलब प्लूरल के साथ हैव टू और सिंगुलर के साथ हैज टू का प्रयोग होता है। और हैड टू भूतकाल यानी पास्ट टेंस में कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़े और वाक्य के अंत में पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, इन तीनों में से कोई एक आए, तो डाउटलेस आप वहां पर हैड टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आइए, हम इतना तो सारा हम एक्सप्लेन कर दिए, इसके बारे में बताए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले हम हैज टू का एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है कि उसे कार्यालय में हर किसी के आज्ञा का पालन करना पड़ता। देखिए, एग्जाम्पल के साथ हम प्रूफ करेंगे। उसे कार्यालय में हर किसी के आज्ञा का पालन करना पड़ता। देखिए, सब्जेक्ट मजबूर है, उसको ऑफिस में, कार्यालय में हर किसी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल का जो है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, ही हैज टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस। कह रहे हैं he has to obey everyone in the office, उसे कार्यालय में हर किसी के आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। देखिए, सब्जेक्ट मजबूर है, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, he has to go to school daily या every day, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है he has to go to school daily
उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। गाइस ये तो रहा हैज टू का एग्जाम्पल। अब आइए थोड़ा सा हैव टू का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कह रहा है कि मुझे वहां प्रत्येक दिन पैदल जाना पड़ता है। देखिए मुझे वहां प्रत्येक दिन पैदल जाना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती के सेंस में हैज टू का हम प्रयोग करना सीख रहे हैं, जो हम वीडियो प्रारंभ होने के साथ ही आपको बता दिए थे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, आई हैव टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे। कह रहे आई हैव टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे, मुझे वहां प्रत्येक दिन अर्थात रोज रोज पैदल जाना पड़ता है। और इसका हैव टू का दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। देखिए ये तो बहुत ही जबरदस्त जो है कि एग्जाम्पल है कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो ट्रांसलेट क्या बनेगा, फॉर द गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आई हैव टू हार्ड वर्क। फॉर द गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आई हैव टू हार्ड वर्क। कह रहे कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसको गाइस आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं ऐसे वाक्यों में ना कि सब्जेक्ट को आगे पीछे रखने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि आई हैव टू हार्ड वर्क फॉर द गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और लास्ट अब हम हैड टू का प्रयोग करना सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। कह रहा है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, पास्ट टेंस में। देखिए कितना बड़ा जबरदस्त वाक्य है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। कह रहा है द ब्रिटिशर्स हैड टू लीव इंडिया, द ब्रिटिशर्स हैड टू लीव इंडिया, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। एक और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मुझे कल रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे एट रेलवे स्टेशन स्टडी, मुझे कल रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा अगर कंसंट्रेटली आप देखे होंगे। तो मैं बहुत कुछ ना कर मैं समझ गया हूं कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।